विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारने और बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर असमंजस में डाल दिया है। इतना ही नहीं, एलजेपी ने बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में 143 सीटों पर एलजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसके लिए वोट मांगने का काम करेंगे? एनडीए ने सीट बंटवारे का फैसला कर लिया है और मनचाही संख्या में सीट न मिलने के चलते चिराग पासवान ने जेडीयू के सामने 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी को समर्थन रहेगा। ऐसे में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के ताल ठोकने से भले ही बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान होता ना दिख रहा हो, पर एनडीए में असमंजस की स्थिति जरूर पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, एलजेपी ने बिहार में पीएम के नाम और काम पर भी वोट मांगने का फैसला किया है। एलजेपी ने बिहार के चुनाव जंग को फतेह करने के लिए नारा दिया है, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। चिराग पासवान ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम को बिहार चुनाव में क्रैश कराने की रणनीति बनाई है, उससे जेडीयू की बेचैनी बढ़ गई है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच आधी आधी सीटों का बंटवारा हुआ है। ऐसे में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अगर पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करती है तो स्थिति काफ़ी पशोपेश वाली पैदा हो जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार भले ही एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा हो और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता अलग है। बीजेपी नीतीश के साथ ज़रूर चुनाव लड़ रही है, पर नरेंद्र मोदी के नाम और काम को आगे रख रही है। केंद्र सरकार में सहयोगी होने के नाते एलजेपी ने भी नरेंद्र मोदी के नाम और काम के दम पर चुनाव लड़ने का दांव चला है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो कितनी रैलियां करेंगे और किन किन सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। हालांकि ये सवाल ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी की सीटों पर ही चुनाव प्रचार करेंगे या फिर उन सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां पर एलजेपी बनाम जेडीयू आमने सामने होंगे। अब ये देखना है कि किसको किसके नाम से कितना फ़ायदा होता है।